हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आपने देखा कि आज के दिन अडानी पावर और जेपी पावर दोनों में ही प्रेशर देखने को मिला और आपने ये भी देखा कि पूरा अडानी ग्रुप कैसे परफॉर्म किया। साथ ही साथ जो बाजार है यानी कि हमारा निफ्टी है, ऑलमोस्ट आज के दिन हमें 1% की जो वॉलेटिलिटी है उसकी तरफ देखने को मिला। जैसा कि आप देखोगे तो जो निफ्टी है ऑलमोस्ट आज 278 पॉइंट यानी कि 1% से ज़्यादा के जो वॉलेटिलिटी उसमें देखने को मिला है। बट क्या आपने देखा इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पिछला जो वीडियो है अडानी ग्रुप का, उसमें आप जाके वॉच कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में, जैसा कि हम डेली बेसिस कवर करते हैं। एंड इस चीज़ में भी कुछ आपको विशेष देखने को मिलेगा इस वीडियो में भी। सो इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है ना गाइस, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो सबसे पहले मैं बात करूँ गाइस आज के डेटा के बारे में कि कंपनी अडानी पावर का जो डेटा है वो कैसा है। तो आज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इक्विटी यानी कि हमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना, तो ऑलमोस्ट गाइस दिन भर वॉल्टिलिटी रही है, बट लास्ट तक देखा जाए थोड़ा बहुत रिकवरी मोड अडानी पावर में दिखा है। देन हाल ही में कुछ हद तक देखा जाए कंपनी के प्रदर्शन अच्छे रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कंटिन्यू चीज़ें अच्छी हो, कंटिन्यू चीज़ें बुरी ना हो, मतलब बुरी ना हो। बाजार क्या है, बाजार में ऐसा ही चीज़ें हो सकती है जैसा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है एंड अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो अगर आज की बात करें तो 632 करोड़ के राउंड का काम देखने को मिलता है। वही अगर आप देखोगे गाइज यहाँ पे डेटा, तो लगभग हमें 32% के अराउंड जो डिलीवरी का डेटा है वो नज़र आता है। अगर हम इसी में वॉल्यूम को देखें ना, तो लगभग 2 करोड़ 73 लाख की वॉल्यूम आती है एंड 89 लाख के आसपास का जो डिलीवरी का डेटा है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये अडानी पावर का डेटा है। अब क्या पता चलता है इससे कि वॉल्यूम नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मलाइज के अकॉर्डिंग हमें जो वॉल्यूम है वो नज़र आ रही, कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इसके बाद जेपी पावर का तो आपको पता ही है इसकी जेपी पावर का क्या सीन है। बट मैं अगर अडानी पावर के साथ साथ अडानी ग्रुप का थोड़ा डेटा स्टॉक्स यानी कि जो दूसरी कंपनियां हैं उसको बता दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी में 2.5%, एनर्जी सॉल्यूशन में 3%, इंटरप्राइजेस में 3%, अडानी पोर्ट में लगभग 2.5%। एंड और भी जो कंपनियां हैं उनमें भी वॉल्टिलिटी लगभग दिखी, जिसमें जेपी पावर में भी लगभग हमें 1.5% तक का जो प्रेशर है वो देखा गया है। सो यहाँ पे अगर आप जेपी पावर का डेटा देखोगे गाइस, तो उसमें भी आपको पता है क्या चल रहा है। कंसोलिडेट फेज से कंपनी गुजर रही है, यानी कि अभी के टाइम देखोगे तो एक लंबे समय से, लगभग अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ ना, तो तब से इन्वेस्टर्स टोटली कहा जाए तो पेशेंस बना के सोच रहे हैं कि भाई कब क्या होगा, कब चीज़ें अच्छी होगी। पिछले 1 ईयर में ओनली 6% तक चीज़ें हमें बेटर देखने को मिली है। बाकी अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ जो यहाँ पे जेपी पावर की, तो फिलहाल ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बट अगर मैं आपको डेटा बताऊँ कि अडानी पावर और जेपी पावर मिलके क्या प्लान कर रही है, यानी कि दोनों कंपनी आगे क्या करने का इन दोनों का प्लान है, तो वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर आप देखोगे अडानी पावर, तो देखिए आज के दिन अडानी पावर में भले ही वॉल्टिलिटी रही हो, अब सबसे मेन मुद्दा है वॉल्टिलिटी क्यों रही है। तो देखिए गिरावट का कारण है पिछले कुछ हफ्तों में आई पॉजिटिविटी, मतलब यहाँ पे आए तूफान गर्मी के कारण पावर शेयरों में भारी पॉजिटिविटी देखने को लेकर बताया गया था। मतलब यहाँ पे उम्मीद करी गई थी एंड कंपनी में भी देख सकते हैं 55% तक चीज़ें अच्छी हुई थी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि लोग मुनाफा वसूली को भी यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। इसके साथ जो आगे का आउटलुक देखा जाए, तो जेफरीज ने इस कंपनी को लेकर एक मजबूत स्ट्रक्चर थीम बनाई है यहाँ पे, यानी कि अडानी पर अपनी जो रेटिंग है वो पॉजिटिव रखी हुई है। इसके बाद जेपी पावर की मैं बात करूँ, तो भाई जेपी पावर में भी देखा जाए तो गिरावट का कारण क्या है, तो व्यापक बाजारों के दबाव के कारण जेपी पावर में भी वॉल्टिलिटी दिख रही है, जिसके तहत जेपी एसोसिएट की दिवालियापन प्रक्रिया में अडानी द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। और जेपी एसोसिएट के पुराने शेयरों को जीरो वैल्यू, जेपी एसोसिएट के जो पुराने शेयर हैं उसको जीरो वैल्यू यानी कि डिलिस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग का भी असर यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड अडानी का सौदा तो आपको पता है कि इस सौदे के अंतर्गत अडानी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट जेपी पावर को लगभग यहाँ पे 24 प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वो यहाँ पे खरीदी। अब देखिए अडानी पावर की प्लानिंग, मेगा कैपेसिटी में विस्तार यानी कि न्यूक्लियर में एंट्री। तो सबसे पहले समझिए, क्षमता को 3 गुना करना, यानी कि अप्रैल 2026 तक अडानी पावर है ना, अपनी जो कैपेसिटी है उसको 18.15 गीगावाट से बढ़ाकर कंपनी अपने लक्ष्य यानी कि 2032 तक लगभग 42 गीगावाट तक करने का प्लान है, यानी कि 41,870 मेगावाट। इसके बाद मौजूदा अगर प्लांट्स का विस्तार की बात करें, तो कंपनी अपने महान यानी कि महान फेज़ सेकंड, कवाई जो फेज़ सेकंड,
रायपुर और कोरबा थर्मल प्लांट्स में 1600 मेगावाट की नई सुपर क्रिस्टल और अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल यूनिट जोड़ रही है। इसके साथ परमाणु ऊर्जा की बात करी जाए तो अदानी पावर ने हाल ही में, आपको पता है, कोस्टल मा जो एटोमेटिक एनर्जी है, जो यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी है, इसके नाम से एक नई कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए इसका जो लक्ष्य है ना, 30 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करना है। यानी कि अभी तो कंपनी बनी है, अभी से जो इन्होंने अपना जो डेटा है, अपना जो विजन है, 30 गीगावाट तक देख रखा है न्यूक्लियर एनर्जी से पावर कैपेसिटी प्राप्त करने का। इसके बाद रणनीतिक अधिग्रहण, तो आपको पता है कि कंपनी ने दिवालिया या कर्ज में डूबी हुई कंपनी एसेट्स को भी यहाँ पे खरीद कर अपनी क्षमता बढ़ा रही है। जैसे कि उन्होंने जेपी ग्रुप के चूरक जो प्लांट है 180 मेगावाट का, उस पर किया था। इसके बाद जेपी पावर प्लांट्स, तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पे अदानी समूह के साथ आने से जेपी पावर के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को बहुत बड़ा जो सहारा है वो मिला है। कंपनी का मुख्य फोकस क्या है, तो यहाँ पे समझिए, कर्ज का निपटारा। देखिए, जेपी पावर का जो एसेट्स है ना, समाधान योजना यानी कि लागू होने के बाद ही अदानी द्वारा 24% हिस्सेदारी खरीदने को लगभग 2994 करोड़ रुपए बकाया कर्ज का निपटारा करने में मदद मिली है। इससे जेपी पावर की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद है ग्रीन एनर्जी की शुरुआत। तो कंपनी पारंपरिक कोयला बिजली से हटकर रिन्यूएबल सेक्टर में भी कदम रख रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश के बीना में स्थित अपने थर्मल पावर प्लांट खाली जमीन पर 50 मेगावाट का सोलर पीवी भी यहाँ पे कंपनी लगाने की योजना पर काम कर रही है। यानी कि जेपी पावर भी ग्रीन एनर्जी में प्लान कर रही है। इसके बाद ग्रीन एनर्जी की शुरुआत की बात करें तो कंपनी पारस्परिक कोयला बिजली से हटकर, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इसके बाद देखिए, ऑपरेशनल जो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाना। जेपी पावर के पास हाइड्रो यानी कि जल से बनने वाली बिजली, कोयला यानी कि थर्मल बिजली, दोनों के बेहतरीन एसेट्स है। 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो प्लांट और 1320 मेगावाट निगरी प्लांट, यानी कि अदानी पावर के अनुभव और तकनीकी का फ़ायदा उठाकर कंपनी इन प्लांट्स को कार्य क्षमता में उत्पादन को बढ़ावा देने की प्लानिंग कर सकती है। तो इस तरीके से अदानी पावर और जेपी पावर के आगे के प्लान्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता आज बाजार में क्या हुआ, वोल्टिलिटी रही, तो उसके चलते हल्का फुल्का जो वोल्टिलिटी का डेटा है हम दोनों कंपनी में हमें देखने को मिला। सो गाइज, हम ऐसे अपडेट आपको करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आपको अपडेट मिले। बाकी गाइस, हमारी तरफ से कोई भी प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।